अब बोलता नहीं, मारे यहाँ वीडियो चालू। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बट सर, हैशटैग कल रॉबर्ट। BBA सेमेस्टर 2 गुजरात यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट नेम एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स। बराबर, ये एक सब्जेक्ट का IMP का वीडियो रखने का बाकी था, तो आज ये रख दे रहे। बहुत सारी कमेंट थी कि सर बिजनेस मैथमेटिक्स की भी एग्ज़ाम है, वीडियो बना के रख दो, वीडियो बना के रख दो। तो ये आ गया वीडियो। ठीक है, आपकी जो यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम आएगी उसमें आप इतना करोगे तो आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें से ही आएगा, लेकिन हेल्प मिल जाएगी। बराबर। और अब नेक्स्ट जब आप सेमेस्टर 2 वाले जब सेमेस्टर 3 में आओगे तो मैं सर हर सब्जेक्ट के पूरे वीडियो रखूँगा टॉपिक के साथ। बराबर, तो आपको वो करना है, मतलब कि एक पूरा समझ लो ट्यूशन की तरह लेक्चर आपको मिल जाएंगे। कॉलेज में जैसे लेक्चर होते हैं वैसे मैं आपको लेक्चर ही रख दूँगा, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, आपको सही रहेगा। बराबर, लेकिन वो सब 1000 सब्सक्राइबर हो जाए उसके बाद का प्लान है। 200 सब्सक्राइबर या 250 सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी है मेरे लिए। थैंक यू। चलो वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। सम पूछते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। बराबर, तो ये सम आपको तैयार करना है वैसा वाला। फिर प्रूफ वाला सम पूछते हैं, प्रूव दैट द 2 लाइन्स आर पैरेलल, तो आपको वो सम करना है। फिर फाइंड द इक्वेशन, ऐसा कोई सम आ सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अब के की जगह पे ABCD कुछ भी रख सकते हैं, समझ रहे हो। फाइंड द अमाउंट पेड आफ्टर n years, मोस्ट टाइम पे सम। फिर फाइंड द गेन और द लॉस इन दिस ट्रांजेक्शन, को कोई आपको पूरा केस दिया होगा, उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, आपको ढूंढना है। फिर फाइंड द अमाउंट आफ्टर n year, ऊपर था वैसा ही है, लेकिन इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट का कोई मसला हो सकता है, उस हिसाब से पूछ सकते हैं। फिर छोटा सम आ सकता है सिंकिंग फंड वाला, और सिंकिंग फंड का शॉर्ट नोट तो तैयार करना ही है। फिर मैट्रिक्स के सम पूछ सकते हैं, वो तो आपको पता ही है मैट्रिक्स कितना MP है, तो मैट्रिक्स के सम तैयार करने हैं। टाइप ऑफ द मैट्रिक्स तैयार करने हैं। बराबर, फिर इन्वर्जन ऑफ द मैट्रिक्स, उसका सम पूछेंगे। फिर इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, उसका सम पूछेंगे। फिर है अरेंजमेंट ऑफ द सम, मतलब कि परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन का कोई भी केस पूछ सकते हैं। 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, ऐसा करके, ये 5 मैनेजर है, 2 प्यून है, ऐसा कुछ भी करके, तो आपको परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन के सम करने ही पड़ेंगे। सॉल्व द इक्वेशन ऑफ द परम्यूटेशन एंड द कॉम्बिनेशन पूछ सकते हैं, मैंने बोला वैसे। तो इक्वेशन वाले सम भी आ सकते हैं या केस वाले सम भी आ सकते हैं। केस मतलब कि पूरा क्वेश्चन, उसके ऊपर से डेटा निकाल के आपको उसको सॉल्व करना है, उसको केस सम मैं बोलता हूँ। बराबर। फिर फाइंड द कोस्ट, कोस्ट ढूंढनी है कि इस टोटल ट्रांजेक्शन में या ये टोटल केस में कोस्ट कितनी हुई, तो ऐसा सम भी पूछ सकते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन, मोस्ट टाइम भी सम पूछेंगे। फिर एक्सप्लेन द डेरिवेटिव्स एंड गिव द रूल्स ऑफ इट, डेरिवेटिव्स की जो रूल्स है आपको वो थियरी में लिखना है। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, सम भी पूछ सकते हैं। ऑब्टेन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इक्वेशंस, मोस्ट IMP सम है। बराबर, ये सम तैयार कर लेना। फाइंड आउटपुट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम द कॉस्ट एंड डिमांड फंक्शन, मोस्ट IMP, ये भी सम ही है। प्रूव द कोस्ट इज मिनिमम सम्स, समझो, प्रूव द कोस्ट इज मिनिमम सम्स, ये मोस्ट IMP है। प्रूव दैट द कोस्ट इज मिनिमम, इसमें जो कोस्ट लगी हुई मिनिमम है, ऐसा सम पूछते हैं। बराबर, तो ये तैयार कर लेना। फिर टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स थियरी, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट पे आफ्टर सर्टेन ईयर्स, आगे आ गया वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट कितना पे करना है वो है। फाइंड द मार्जिनल एंड एवरेज रेवेन्यू ऑफ द सम, तो सम पूछेंगे, उसमें मार्जिनल रेवेन्यू या एवरेज रेवेन्यू आपको ढूंढना है, तो ऐसे सम आपको तैयार करना है। फाइंड द अमाउंट ही हैज़ टू पे एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को या स्टार्टिंग में कितना पेमेंट भरना पड़ेगा, ऐसा आपको पूरा केस दिया होगा। उसमें आपको ढूंढना है कि भाई इतने साल तक ये पेमेंट भरना है, तो हर महीने कितना पेमेंट भरना पड़ेगा, अगर उसके ऊपर इतना रेट चढ़ रहा है या फिर उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट चढ़ रहा है, उस हिसाब से। फाइंड द सम एंड रेट ऑफ द इंटरेस्ट। बराबर, डिफाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन एंड ऑल्सो स्टेट द रूल्स ऑफ द डिफरेंशिएशन, मोस्ट IMP थियरी है।
एंड लास्ट वाली फाइंड द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट गेट आफ्टर द सर्टेन ईयर। मैंने बोला इस उसमें पे करने का था, इसमें कितना मिलेगा वही कैलकुलेशन तो वही आएगा। तो ऐसे मेरे को जो जमा उस हिसाब से मैंने स्पीड में करा। एक्चुअली कल में एक लड़की का मुझे मैसेज था, मैं नाम भूल गया, लड़की का नाम क्या था आई डोंट नो, अपोलो इंस्टीट्यूट से थी बराबर। तो बोल रही थी सर मेरे एग्ज़ाम है। तो मैंने बोला ठीक है चल। उसको तो मैंने व्हाट्सएप पे मैंने, ताकि वो बोल सकते हैं कि फटाफट मैंने उसको वीडियो भेज दिया था जो मैंने लास्ट ईयर बनाया था फ्रॉम द BS सा मैथमेटिक्स के लिए। फिर मुझे लगा कि नहीं यार ये थोड़ा कम पड़ जाएगा, बच्ची को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर मैंने स्पीड में टाइप किया फटाफट जितना मेरे पास डेटा था उसके हिसाब से, और फिर मैंने वीडियो बनाया कि चलो उसकी एग्ज़ाम है तो और लोगों की भी एग्ज़ाम हो सकती है, और लोग भी एटिकेटी लाए होंगे, बेचारे फेल हुए होंगे। ठीक है, तो मैंने वीडियो रखा है बराबर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों को भेजिए। आपके सेम 1 के फ्रेंड्स हो, समझ रहे हो, सेम 3 के फ्रेंड्स हो, सेम 5 के फ्रेंड्स हो, जो एटिकेटी लाए हुए फ्रेंड्स हो बराबर। तो सबको बोलिए कि वीडियो देखें बराबर, और आपके ग्रुप में शेयर कीजिए बराबर। नेक्स्ट टाइम से तो लेक्चर पूरे आ जाएंगे। थैंक यू। अब कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो देखने के बाद।